फ्रैंकली इतना बड़ा बर्गर मैं तो नहीं खा सकती, पर मेरा बेटा जो 18 साल का होने वाला है, ये आजकल के गबरू जवान बच्चों के लिए, ग्रोइंग बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। देखिए ना कितना हेल्दी है, पनीर है, ढेर सारे वेजिटेबल्स है, इट्स ऑल्सो सो क्रंची, एवरी चाइल्ड विल लव इट, एवरी पेरेंट विल ऑल्सो लव इट, एंड my delicious twist of vegan mayo makes it so much more special. अगर से आपको बर्गर्स कितना पसंद है ये तो आपने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा, पर भाई रेस्टोरेंट के बर्गर्स फिर भी थोड़े हेल्दी होते हैं। जो फास्ट फूड वाले बर्गर्स होते हैं ना, दैट आई डोंट हैव टू मच कॉन्फिडेंस इन। कभी कभी वन टाइम ट्रीट के लिए ठीक होता है, तो क्या किया जाए, बच्चों को तो बहुत पसंद है, हमें भी कभी कभी पसंद आता है, घर में बना लेते हैं। सुपर क्रंची वेज बर्गर आज बनेगा, जो हाई प्रोटीन भी है, इतना डिलिशियस है। आई प्रॉमिस यू, जो आप बाहर खाते हैं ना उससे ज्यादा अगर पसंद नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। क्या नाम बदलेंगे वो भी कमेंट में लिख के दे दीजिए, ओके। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द बर्गर पैटीज, लेट मी टेल यू, जो बर्गर का क्लासिक मेयो होता है ना, उसमें भी आज मैं एक ट्विस्ट डालने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग द पैटीज। अभी पैटीज बनाने के लिए ना एक स्टेप आपको करना जरूरी है। सारे जो वेजिटेबल्स हैं और आलू है उसे एक बार पका लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उससे सारा मॉइस्चर निकल जाता है। नाउ व्हाई इज द आउटसाइड बर्गर मोर एक्साइटिंग? बिकॉज इट इज मोर क्रिस्पी, मोर क्रंची, और वो क्रंच लाने का ये तरीका। तो एक हीटेड पैन में मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है, इसमें मैं सॉटे करूंगी सम जिंजर एंड गार्लिक। यू कैन ऑल्सो यूज जिंजर गार्लिक पेस्ट, नॉट अ प्रॉब्लम। आप चाहें तो जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, बट यू नो आई हैव नोटिस कि जिंजर गार्लिक पाउडर बड़े जल्दी खराब हो जाता है घर में। द बॉटल जस्ट गेट्स रूइंड। थोड़ा सा आप यूज करो और उसके बाद वो पूरा जम जाता है। सो समहाउ दैट्स ऑलवेज माय लास्ट ऑप्शन, बट आई डू कीप इट एट होम। अब अनियंस में काफी मॉइस्चर होता है, राइट, इसलिए मैं इसे पहले डाल के थोड़ा सॉटे कर लूंगी, एंड इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू चॉप अप द वेजिटेबल्स। अब मुझे इतने मैसेजेस आते हैं आप सबके, सम ऑफ देम रियली मेक मी फील गुड, कि आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे सीखती हैं। एंड व्हाट यू लव द मोस्ट अबाउट माई कुकिंग इज दैट आई मेक इट फास्ट एंड ईजी। एंड लेटली बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैव बीन वाचिंग द रेसिपीज एंड ट्राइंग माई रेसिपीज, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे टेक्निक्स दिखाऊं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट और टूल्स के लिंक्स आपके साथ शेयर करूं जिससे आपका काम आसान हो जाए। बिकॉज हु वांट्स टू फॉरगो द जॉय ऑफ कुकिंग, राइट, जस्ट बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम। सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग फूड चॉपर जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सारे वेजिटेबल्स आप फटाफट चॉप कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट टीनेजर्स ये बना रहे हैं या थोड़े छोटे बच्चे ये बना रहे हैं तो दे कैन आल्सो यूज दिस। का ना तो काफी हैंडी टूल है। आई एम गोइंग इन विद सम कैरेट, some red capsicum and some peas. मेरी लाइफ स्किल्स को मैंने दिया है ब्रेक, एंड आई एम गोना यूज दिस चॉपर नाउ। अब ये जो सारा स्टीम आप देख रहे हैं ना, this is the moisture evaporating. This will ensure that our patties are nice and dry. Now let's go in with the aloo. ये boiled आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है. Easy to mix and mash. अब इसे हाई प्रोटीन कैसे बना रहे हैं? Yes, you guessed that right. Some grated fresh पनीर. थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ. And now the seasoning. थोड़ा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, some black pepper powder and my homemade गरम मसाला पाउडर. ये बहुत ही हल्का सा इसमें डाल देंगे. अब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है.
अब ये बर्गर पैटी ना आप 2 दिन पहले भी बना के फ्रीजर में रख सकते हैं, ताकि जब भी बच्चों को भूख लगे जस्ट टेक आउट द पैटीज, असेंबली किया मेयो के साथ, थोड़ा लेटस, थोड़े वेजिटेबल्स, एंड यू गॉट अ डिलिशियस हेल्दी स्नैक रेडी। तो बेसिकली ना मैं आप सब वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली ये बात बता रही हूँ, कुकिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग। अगर आपने वीकेंड में प्लानिंग कर ली कि पूरे हफ्ते आपको क्या बनाना है एंड थोड़ी बहुत प्रेप वीकेंड में करके रख ली ना, I promise you, you will have delicious food throughout without feeling guilty, without worrying कि भाई अरे आज मैंने उल्टा पुल्टा कुछ खा लिया, या मेरे मील्स में प्रोटीन की जो मात्रा थी वो कम थी, मज़ा नहीं आया। All these little things start nagging you, and मुझे तो बहुत मैं सच्ची बताऊँ, मेरा मूड ख़राब हो जाता है अगर मुझे खाना अच्छा ना मिले या मेरे से खाना अच्छा ना बने। सो आई फील कि कुकिंग इज़ डेफिनेटली थेरेपी, एंड अगर अच्छा खाना आप खाओ तो आपका मूड भी अच्छा ही रहेगा। ओके, चलिए इसे बंद कर लेते हैं, पर पहले एक बार ज़रा टेस्ट तो कर ले। सीजनिंग वगैरह अगर एडजस्ट करना हो तो दिस इज़ द राइट पॉइंट टू डू इट। अच्छा तो बहुत है, नमक थोड़ा कम है, नमक डाल देती हूँ, और इसमें नींबू भी जाएगा तो वो भी अभी डाल के ख़त्म करती हूँ। चलिए इसे निकाल देंगे एक बोल में और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होगा, then only we'll be able to shape them into patties. Now I understand कि कई लोग vegan हो रहे हैं, maybe it's choice of living, maybe they are lactose intolerant। तो आज की जो मेयो रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो purely vegan है, and it is so easy to make with all the ingredients that are available in your house। काजू सबके घर में होता है, बस 10-15 मिनट के लिए गर्म पानी में उसे सोक करके पानी को फेंक दीजिए, and then watch me। थोड़े से लहसुन की कलियां, a little bit of white pepper, black pepper से उसका कलर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, so ideally use white pepper, थोड़ा salt, some lime juice। अब क्या करेंगे? मेरी टीम बोलती है ये सलाद के बिना आप कुछ ग्राइंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकती, ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड। देखिए पहले इसे इस लेवल तक ग्राइंड कर दिया, अब इसमें थोड़ा पानी पड़ेगा। यस, देयर इज नो ऑयल इन दिस रेसिपी, जस्ट वाटर, जो धीरे धीरे करके हमें डालना है। एंड आई एम गोना टर्न दिस लवली काजू into a creamy mayo। Actually काजू का खुद का ऑयल रिलीज होता है, which is why you don't need any additional oil in this recipe। Ooh la la, now look at the consistency। बस थोड़ा सा पानी और नींबू ने किया है मैजिक। Look at this। This is so good, and ये ना obviously burgers में तो हम use करेंगे, but you can easily use it in sandwiches, in rolls and wraps, and मैं तो कई बार इसे as a dip भी serve कर देती हूँ। It's a nice change from the other regular dips। तो चलिए अब we can take this out in a bowl। अब अगर आपको क्रंची, क्रिस्पी, डिलिशियस, बिल्कुल फास्ट फूड वाली पैटीज चाहिए तो लिटिल बिट ऑफ मेहनत यू हैव टू डू। क्या मेहनत है कि पैटी बना के एक कोटिंग करके हमें फ्रीजर में रखना होगा कम से कम 30 मिनट्स के लिए। आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसे सेकेंड बार कोट करके फिर हम शैलो फ्राई या डीप फ्राई करेंगे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सुपर क्रंची। सो ये एक बार हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए तो फिर से उसे मिक्स करके टेक अ नाइस बिग पोर्शन। और यहाँ ना मेरे पास है एक कुकी कटर, इस तरह से मैंने 1000 बार यूज़ किया। आई एम प्रीटी श्योर यू हैव इट विद यू बाय नाउ। इसके अंदर इसके आधे हाइट तक
आई एम गोइंग टू फिल इट अप. इससे दो फायदा होगा. एक तो आपको प्यारे प्यारे राउंड पैटीज मिलेंगे. दूसरी बात, all the patties will be of the same shape and the same height, right? Now you can use a spoon to just neatly flatten it out. If you don't have a mold, the easy thing to do is आप ये सारा मिक्सचर लीजिए, एक प्लास्टिक रैप या पार्चमेंट पेपर में उसे ना लॉग बना के दोनों तरफ से टाइट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए या फ्रीजर में रख दीजिए. वो एकदम सेट हो जाएगा एंड यू कैन जस्ट कट इट इनटू इक्वल पोर्शंस. अब इसे बस जेंटली उठा लीजिए एंड यू हैव अ नाइस पैटी. अब इसी तरह हम एक और बना लेंगे. ओके, अब क्या करना है? हियर आई हैव अ स्लरी ऑफ मैदा एंड वाटर. आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, बट समहाउ आई फील कि मैदे की कोटिंग ज़्यादा अच्छी होती है एंड उसका फ्लेवर ज़्यादा क्लीन आता है. सो लेट्स गो विद मैदा. एंड यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम्ब. ब्रेड क्रम्ब को भी हमें थोड़ा सा सीजन करना चाहिए बिकॉज दैट रियली एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर. वरना कई बार क्या होता है ना, घर के बने बर्गर्स में अंदर से तो फ्लेवर होता है लेकिन बाहर बड़ा ब्लैंड टेस्ट करता है. सो लेट्स ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, सम रेड चिली पाउडर. आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. थोड़ा सा पेपर एंड जस्ट मिक्स इट स्लाइटली. अब लेंगे हम एक पैटी को. आप चाहें तो इसे भी थोड़ा ठंडा कर सकते हैं फ्रिज में, तो ये ज़्यादा हैंडलेबल हो जाएगा और टूटने का डर कम होगा. बट आई एम जस्ट अगेन ट्राइंग टू डू थिंग्स फास्ट बिकॉज मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ एंड आई कैन रिलेट विद ऑल द वर्किंग विमेन आउट देयर. दूसरे हाथ से आपने ब्रेड क्रम्ब को ऊपर डालना है. रिमेंबर, जो वेट हैंड है और जो ड्राई हैंड है कभी एक दूसरे के साथ मिलने नहीं चाहिए. ये हाथ से अगर आपने यहाँ काम शुरू किया तो सारे ब्रेड क्रम्ब्स गीले हो जाएंगे एंड यू डोंट वांट दैट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट point to remember. अब इसी ट्रे में रख देंगे वापस. जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब है उसे इस तरह से शेक आउट कर लीजिए. You put this in the tray. अब ये ट्रे जाएगा फ्रीजर में कम से कम 30 मिनट्स के लिए. And if you got time, 2 to 3 hours or even overnight. And here is my ठंडा पैटी जो मैंने पहले से ही रख दिया था कोट करके. अब इसकी डबल कोटिंग करते हैं. दैट आई प्रॉमिस. यहाँ मैंने तेल भी गरम करने के लिए रखा है. नाउ 2-3 सवाल आपके दिमाग में उठेंगे. पहले मैं जरा जगह बना लूँ यहाँ फॉर असेंबली, बट इट्स ऑल सो वर्थ इट. तो 2-3 सवाल आपके ये उठेंगे कि हाय डीप फ्राई क्यों, शैलो फ्राई क्यों नहीं? क्योंकि डीप फ्राइंग एक्चुअली कंज्यूम्स लेसर ऑयल, इट्स क्विकर. आप नोटिस कीजिएगा, शैलो फ्राई कीजिएगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तेल ज़्यादा चूसेगा आपका पैटी. दूसरी बात, यस ऑफ कोर्स यू कैन एयर फ्राई, लेकिन हम इसमें मैदा और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर रहे हैं ना, कभी कभी वो मैदे का टेस्ट कच्चा कच्चा आने लगता है इफ़ यू एयर फ्राई इट. बट फील फ्री टू ट्राई इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. What I'm going to do it, make it the classic way. अंदर मैंने कितनी चीज़ें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाली हैं, है कि नहीं? पनीर डाला है, फ्रेश वेजिटेबल्स डाला है, तो आधा तो काम हमने अच्छा कर ही दिया है. चलिए इसे एक बार कोट कर लेंगे. मैदा का स्लरी, अगेन सेम वेट एंड ड्राई हैंड पॉलिसी. Don't forget the sides. You want them nicely coated. And look at this. Count किया कितना टाइम लगा? Hardly a few seconds, right? Take this out. And that's the second one. ये सेकेंड वन पे फटाफट आप लगाइए एक चीज़ स्लाइस जो इमीडिएटली उस गर्मी से मेल्ट होना शुरू हो जाए. ओके, एवरीथिंग इज डन. नाउ टाइम फॉर असेंबली. Some vegan mayo
एंड भाई फास्ट फूड में जाएंगे ना तो हमेशा आपको ऑरेंज सॉस मिलेगा. तो ऑरेंज सॉस का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ. क्विक एंड इजी हैक, एंड आई लाइक टू ऐड अ लिटिल मस्टर्ड फॉर अ लिटिल किक. नाउ ha, look at this massive burger. Frankly, इतना बड़ा बर्गर मैं तो नहीं खा सकती, पर मेरा बेटा जो 18 साल का होने वाला है, ये आजकल के गबरू जवान बच्चों के लिए, ग्रोइंग बच्चों के लिए ये परफेक्ट है. देखिए ना कितना हेल्दी है, पनीर है, ढेर सारे वेजिटेबल्स हैं. इट्स ऑल्सो सो क्रंची. Every child will love it. Every parent will also love it. And my delicious twist of vegan mayo makes it so much more special. आप मुझे ना comments में बताइए कि आपको कौन सा part ज़्यादा अच्छा लगा, the crunchy double patty or the vegan mayo. In the meantime, I'm going to try and actually bite into this. तब तक आप ज़रा like कीजिए, share कीजिए इस वीडियो को with all your friends and family, especially those who have teenagers. I will see you very soon. Love you guys. Challenge किया टीम ने मुझे. Yum, yum, yum. I know it's on my nose. They're all laughing at me. Get out.